हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ मील प्लानिंग बता रही हूँ। जो हम भोजन बनाने से पहले जो योजना बनाते हैं उसके बारे में बता रही हूँ कि हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों को बना के रख सकते हैं जिससे हमारे खाना बनाने में बहुत सुविधा रहती है। मतलब जब हम अगला काम करते हैं तो उसके लिए सुविधा करने के लिए हम छोटी छोटी चीज़ों को बना के रख सकते हैं। अचार का मसाला है या कोई भरमा मिर्च का मसाला है या धनिया पीसने हैं, ये सब चीज़ें मैं आगे आगे दिखाऊंगी। आलू है, जैसे आलू उबाल के हम रख सकते हैं। तो हमें कोई टिकिया वगैरह बनानी होती है तो उसके लिए बहुत सुविधा हो जाती है। या हम आलू के पराठे बनाना चाहें तो आलू उबले हुए होंगे, फ्रिज में रख दें तो बहुत मतलब एक मन कर जाता है बनाने का। ये चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रायते का मसाला। और रायते के मसाले में केवल मैंने जीरा पीस के ही रखा है। पहले इसको भून लिया तवे में और इसको फिर मिक्सी में पीस के रख लिया। और बाद में इसमें हम नमक और मिर्ची मिला के रख सकते हैं। काला नमक और मिर्ची मिलाकर रख सकते हैं इसको डब्बे में भर के। और आप चाहें तो खाली जीरा भी अलग से रख सकते हैं। इसी तरह मैंने बेसन सेक के और इसमें सारे मसाले डाले। मतलब मुझे भरमा मिर्ची बनानी थी और सभी मतलब मैं जो भरमा सब्जियां बनाती हूँ उनमें बेसन डालती हूँ। तो पहले बेसन को भून के रख लेती हूँ और फिर इसमें मैं बेसिक मसाले सारे मिला देती हूँ। और जब मुझे कोई सब्ज़ी बनानी होती है तो मैं इससे बना लेती हूँ। इसको मैं फ्रिज में रख देती हूँ डब्बे में भर के। तो अभी तो मैंने भरमा मिर्ची बनाई थी इसलिए मैंने ये मसाला बनाया और फिर मैं ज़्यादा मसाला बना के रख देती हूँ और इसमें थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ। तो ये ख़राब नहीं होता है बिल्कुल भी। और मिर्चियाँ मैं भर चुकी हूँ और थोड़ा सा बचा है ये तो मैं रख दूँगी। इससे मैं बैंगन करेला कुछ भी बना सकती हूँ। कोई भी भरमा जो सब्जी भिंडी वगैरह होती है वो बना सकते हैं हम। तो इसको बना के रख सकते हैं हम फ्रिज में और ये ख़राब नहीं होता। काफ़ी दिनों तक मैं रखती हूँ, ये ख़राब नहीं होता। इसी तरह आलू उबाल के रख देती हूँ। अभी मैंने दाल बनाई थी तो ये दाल का कुकर था, थोड़ा सा पानी से धोया, पीला पीला लग रहा होगा आपको। पानी से धो के एक बार मैंने कहा चलो आलू उबाल लेती हूँ, उबाल के रख देती हूँ। तो मेरे यहाँ एमी भी है जो मेरी डॉगी है, वो भी खाती है। या फिर मुझे कोई सैंडविच वगैरह बनाने होते हैं, पराठे बनाने होते हैं आलू के, या कोई टिक्की बनानी होती है तो मैं इनको रख लेती हूँ उबाल के फ्रिज में। तो बहुत मुझे सुविधा रहती है। तो आज की वीडियो में केवल मसाले बना के बता रही हूँ कि क्या क्या मसाले हमें बना के रखने हैं। तो मैंने जीरे का जो मसाला अभी आपको बताया कि जीरे को सेक के मतलब भून लें थोड़ा तवे में और उसके बाद उसको पीस लें थोड़ा। और इसमें हम काला नमक और लाल मिर्ची का पाउडर मतलब डाल के रख लें और फिर इससे जब रायता बनाए तब डाल सकते हैं आप। तो इसको भर के डब्बे में रखते हैं, आप फ्रिज में रख सकते हैं इन डब्बों को। और ये बताया मैंने मिर्ची वगैरह, भरमा मिर्ची जब हम बनाते हैं तो उसके लिए जो मसाला बनाते हैं बेसन का, वो मैंने अभी आपको दिखाया। बेसन का मसाला बना के रख सकते हैं हम उनके लिए। मतलब बाद में जो हमें और कोई सब्जी बनानी हो, जैसे भरमा बैंगन बना सकते हैं, भरमा करेले बना सकते हैं, भरमा परवल बना सकते हैं, भरमा भिंडी बना सकते हैं। तो यदि हम इसको ज़्यादा बना के रख देते हैं, ये तो मेरे बच गया इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जब हम ज़्यादा बना के रख देते हैं तो हमें कोई भी असुविधा नहीं होती सब्जियां बनाने में। तो जब भी हमें भरमा सब्जी बनानी होगी हम इसे निकालेंगे और फटाफट बना लेंगे। तो रायते का आपको मैंने बता दिया और ये भरमा सब्जियों के लिए बता दिया। ये है खड़े मसाले सारे। खड़े मसाले हम एक एक निकालते रहते हैं कि लौंग निकाल ली, काली मिर्ची निकाली, धनिया निकाला, दाना मेथी निकाली, तेज पत्ता निकाला, साबुत मिर्ची निकाली। तो इससे अच्छा है कि क्यों ना हम इसको बना के एक छोटे डब्बे में या बड़े डब्बे में रखना चाहें तो बड़े डब्बे में रख लें। मैं छोटे डब्बों का ही आपको बता रही हूँ, आप बड़े डब्बों में रख सकती हैं। जब भी हम कोई सब्जी छोंके खड़े मसाले डालने की तो इसमें से फटाफट लिया और डाल दिया तो बहुत ही आराम रहता है। मुझे तो बहुत आराम रहता है। ये रखती हूँ मैं तो मैं फटाफट इसको एक कटोरी में निकाल लेती हूँ
और फिर मैं सब्जी कड़ी जो भी मुझे छौंकनी होती है वो छौंक देती हूँ। इसी तरह आलू आपने देखे कि आलू मैंने उबाले, आलू उबाल के रख दें तो हम टिकिया भी बना सकते हैं, आलू के पराठे बना सकते हैं, सैंडविच बना सकते हैं, कुछ भी बच्चों को बना के, या तो सुबह सुबह अगर बनाने हमें तो भी सुबह सुबह हमें बड़ा आराम हो जाता है। सुबह यदि बच्चों को सैंडविच देने तो, या फिर वो स्कूल से आते तब वो ऐसी चीज़ें मांगते हैं, तो आलू उबला हुआ रहता है तो हम फटाफट बना देते हैं। तो आलू उबाल के रखें और फटाफट जब बच्चे मांगे तब बना दें, फटाफट कट करके रखें। जैसे टमाटर भी कट करके रख लें, प्याज डालते हैं तो प्याज को उसी टाइम काटना पड़ता है, टमाटर हम काट के फ्रिज में रख सकते हैं। तो इससे क्या है कि हमारा सैंडविच फटाफट बन जाता है। बच्चों को बस जैम लगाया या जो भी लगाते हैं हम, टमाटो सॉस वगैरह लगा के, मेयोनीज लगा दें, या आप चीज कस सकते हैं, ऐसे ये सब चीज़ें कस के और बना सकते हैं। बस आलू उबला होना चाहिए, क्योंकि आलू में टाइम लगता है, बाकी चीज़ों में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन आलू में टाइम लगता है। तो वो सैंडविच आपकी आलू से बन जाएगी। अब मैं बता रही हूँ आपको अचार का मसाला बता रही हूँ, जिसमें मैं सौंफ, दाना मेथी और अजवाइन डालूंगी और जीरा डालूंगी। तो ये 4 चीज़ों को तो हम सौंफ, जीरा, अजवाइन और दाना मेथी, इसको तो हम रोस्ट करेंगे। और राई को मैं नहीं करती हूँ रोस्ट, कई लोग रोस्ट करते हैं राई को भी। तो राई को आप रोस्ट करना चाहे तो कर दें, और नहीं तो फिर राई को बाद में मिला लें और ग्राइंड करके उसको रख दें मसाले को, अचार के मसाले को। कभी भी आप डाल सकती हैं अचार, आपकी इच्छा होती है। थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ही हम अचार डाल दें। कभी हम 1 पाव मिर्ची ले लेते हैं, कभी आधा किलो ले लेते हैं, तो ये थोड़ा थोड़ा अचार डाल दें। नींबू का अचार डाल दें, अभी गाजर आए हुए थे, मूली गाजर, तो उनका डाल दें। ऐसे अचार डालते रहें थोड़ा थोड़ा, तो खाने में भी एक स्वाद हो जाता है और हमें डालने में भी आसानी रहती है, क्योंकि हमारे पास मसाला बना हुआ रहता है। तो अचार का मसाला बता रही हूँ आपको। एक मसाला मैं और बताऊंगी, मुझे भी धनिए पीसने, साबुत धनिए मैं पिसे हुए रखती हूँ, इसको पीस के और इसमें हम अलग से एक डब्बे में मतलब मिला लें मसालों को। जैसे नमक नहीं मिलाएंगे हम, मिलाएंगे इसमें लाल मिर्ची पाउडर मिलाएंगे हम, धनिया हो गई, ये हल्दी मिला देंगे, और गरम मसाला बनाना चाहे तो वो मिला दें आप। जीरा भून के, जो जीरा का जो ये पाउडर है, ये मिला के रख सकती हैं। तो 3-4 मसाले मिला के आप एक कोई भी इस तरीके के डब्बे में रख दें, जो आपके 6-7 दिन चल जाए। तो सब्जी जब हम 2 जनों के लिए बनाएंगे, 1 जने के लिए बनाते हैं, तो 1 चम्मच वो मसाला डाल दें, बना बनाया मसाला, फिर नमक बाद में डाल दें और मसाले को बना बनाए को डाल दें। तो बहुत आसानी रहती है। मैंने एक बार बना के रख रखा था, अभी तो नहीं बनाया है, लेकिन बना के रखो तो बहुत आसानी रहती है। फटाफट 2 चम्मच डालें, 2 जनों की सब्जी आराम से बन गई, और फिर नमक उसमें डाल दें अपने स्वाद के अनुसार। तो मसाले बना के रखें। तो ये 3 मसाले तो मैंने आपको बता दिए। एक जीरे का, रायते का मतलब मसाला, ये भरमा सब्जियों का मसाला, और ये खड़े मसाले जो हम उसी टाइम सब्जी में डालते हैं, तो उनको भी मिला के रखें। इसी तरह आप चिली फ्लेक्स भी बना सकती हैं। जो लाल मिर्ची होती है उसको थोड़ा दरदरा पीसने, चिली फ्लेक्स आपके घर में ही बन जाता है। तो चिली फ्लेक्स बना के रख सकती हैं आप, बाजार से लाने की ज़रूरत नहीं है आपको। और एक मसाला सब्जी का बता रही हूँ, एक अचार का बता रही हूँ। तो अचार का अलग रखते हैं मसाला, और सब्जी का अलग रखते हैं, और फिर आप आसानी से अपने काम को करें। तो इन चीज़ों को आप 7 दिन के लिए भी बना के रख सकती हैं। इसी को मील प्लानिंग कहते हैं, कि हम जो खाना बनाने के लिए जो प्री तैयारी करते हैं, पहले जो तैयारी करते हैं, वो वाली तैयारी करके अगर रख देते हैं तो हमें आगे के लिए बहुत समय बचता है, कि हम आगे जो भी काम करेंगे उसमें हमारा फटाफट काम हो जाएगा। क्योंकि हर गृहिणी को सुबह सुबह बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है काम की, और उसे 2-3 टिफ़िन बनाने पड़ते हैं। यदि 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के टिफ़िन बनाएंगे आप, अपने पति का टिफ़िन अलग बनाएंगी, बच्चों का अलग बनाएंगी, क्योंकि बच्चे एक सी चीज़ नहीं खाते हैं, तो उनका अलग बनाएंगी, पति का बनाएंगी, तो उसमें आपको बहुत आसानी रहेगी। तो चलो बनाते हैं। ये है चीनी का पाउडर। चीनी का पाउडर मैंने बना रखा है, इससे मैं कभी भी केक बना सकती हूँ, शिकंजी बना सकती हूँ। अब गर्मी आ रही है, बच्चों को शिकंजी बहुत अच्छी लगती है, और मेरा तो द्वैत आएगा छुट्टियों में।
और मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है। तो मैं पाउडर बना के रखती हूँ क्योंकि चीनी देर से घुलती है और पाउडर फटाफट घुल जाता है। तो हमें क्या करना है कि चीनी का पाउडर बना के रखना है और उससे हम केक भी बना सकते हैं। कोई हमें गुलगुले वगैरह बनाने हो तो वो भी बना सकते हैं। चीनी फटाफट घुल जाती है, पिसी हुई होती है तो वो फटाफट घुल जाती है। तो चीनी को भी पाउडर बना के रख लें एक डब्बे में और ये आपके बड़े काम आएगी। तो पहले मैं धनिए मतलब पीस के बता रही हूँ आपको। धनियों को पहले थोड़ा सा आप रोस्ट कर लें क्योंकि कुछ तो ये सील जाते हैं, बड़े बड़े सील जाते हैं और कुछ इन्हें रोस्ट करके रखते हैं। तो ये जो मसाला मैं बनाऊँगी सब्ज़ी के लिए उसके लिए उसे इन्हें रोस्ट ही करना पड़ता है। तो एक बार तो मैं इसको मतलब धनिया बना लूँगी इसका और फिर इसको जो मसाला बनाना है सब्ज़ी का वो बनाऊँगी। तो पहले इनको मैं रोस्ट कर रही हूँ, फिर ठंडा करके इनको एक बार पीस लूँगी। ये बन गया हमारा पाउडर। इसे हम छान के और धनिया का पाउडर बना के रख सकते हैं। और मुझे तो दरदरा पसंद है इसलिए मैं दरदरा रखती हूँ इसको, क्योंकि मेरी सब्जी अच्छी बनती है, गाढ़ी बनती है। अब इसे और पतला कर देती हूँ और फिर मैं इसका एक मसाला बना के आपको बताऊंगी कि सब्जी के लिए मसाला कैसे बनता है। तो इसे और पतला कर लेते हैं। ये हमारे पतले धनिया हो गए। अब हम इसे एक डब्बे में भर लेते हैं। थोड़ा सा धनिया तो हमारा बन गया। इस तरह से हम धनिया को छान के रख सकते हैं। ये हमारा एक मसाला और बन गया कि हमने घर में इसे पीसा। और घर में पिसा हुए धनिया की बात अलग होती है, खुशबू आती है उसमें, बहुत अच्छी सब्जी में भी आती है और धनिया में भी आती है। तो ये मैं अभी बना के मसाला आपको बता रही हूँ। अब इसमें हम मिर्ची डाल देंगे। ये है कम से कम 4 चम्मच धनिया है, तो हम इसमें 2 चम्मच मिर्ची डाल देंगे। इसी तरह हम हल्दी भी डाल देंगे इसमें। एक चम्मच हींग भी डाल दूंगी और चाहे तो आप गरम मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन गरम मसाला बाद में डालते हैं सब्जियों में, इसलिए इसमें नहीं डाल रही हूँ मैं। तो ये सारे मिक्स कर देंगे। और कोई आप मसाला डालना चाहे डाल दें, लेकिन चाट मसाला हुआ, गरम मसाला, वो बाद में डलता है। बाकी ये 3-4 मसाले हम साथ में ही बना के रख देते हैं, तो हमें सब्जी बनाने में बहुत आसानी रहती है। तो इसे पूरा डब्बा भरकर आप रख सकती हैं। मैं थोड़े थोड़े बता रही हूँ आपको। यहाँ पर मैं अचार का मसाला आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें मतलब कढ़ाई को गरम कर लिया है मैंने, और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी जीरा। जीरा 2 चम्मच डाल लें आप। ज़्यादा नहीं पसंद करते हैं तो 2 चम्मच जीरा डाल लें। सौंफ थोड़ी ज़्यादा डाल लें। सौंफ में मिठास होती है तो अच्छा लगता है अचार, तो सौंफ थोड़ी ज़्यादा ही डलती है, बाकी चीज़ें कम डलती हैं। तो दाना मेथी 2 चम्मच ही डालूँगी मैं। और इसमें लोग धनिया भी डालते हैं, कई लोग साबुत धनिया भी डालते हैं। और ये डाल रही हूँ मैं 1 चम्मच अजवाइन डाल रही हूँ। और राई भी, कई लोग तो राई भी सेक लेते हैं, लेकिन मैं नहीं सेकती हूँ राई को, तो राई नहीं सेकूँगी। ये सब चीज़ें सेक के और इनको ठंडा करके और मिक्सी में पीस लूँगी राई मिला के। फिर राई मिला दूँगी इसमें, तो ये अचार का मसाला बन जाएगा। अब मैं इसमें राई मिला दूँगी। राई से ही खटास आता है अचार में, तो राई मिला दूँगी और फिर इसको मिला के और बस सारे मसालों को ग्राइंड कर लूँगी। दरदरा रखूँगी इनको, ज़्यादा एकदम पीसूँगी नहीं, दरदरा रखूँगी
तो कढ़ाई गर्म है, लेकिन हाँ मसाले ठंडे हो गए हैं। तो इनको मैं पीस लूँगी। तो मिक्सी में थोड़ा दरदरा पीस लूँगी। और इसको आप चाहे तो मसाले मिला के भी रख सकते हैं और बिना मसाले मिलाए भी रख सकते हैं। तो ये ठंडे हो गए हैं और अब इनको मैं मिक्सी में कर लूँगी। और इसे हम डब्बे भर के और फ्रिज में रख देते हैं, तो ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होता है। और इससे हम कोई भी अचार बना सकते हैं। और आप चाहें तो इसमें मसाले मिला के भी रख सकते हैं। मैं कई बार मसाले मिला के भी रख देती हूँ, जैसे नमक मिर्च हल्दी मिला के भी रख देती हूँ। तो मैं अभी केवल इसको यूं ही रख रही हूँ, इसमें मैं मसाले नहीं मिला रही हूँ। और मसाले मिला के भी रख सकते हैं तो और भी आसानी रहती है। और थोड़े थोड़े बनाए हैं मैंने आपको दिखाने के लिए। और इसे डब्बा भर भर के आप रख सकती हैं, जैसे जितना भी आप बना के रखना चाहें, ख़राब नहीं होते हैं ये। तो हमारी बन गई बहुत सी चीज़ें। चीनी पिस गई, मसाला सब्जी का पिस गया, अचार का मसाला पिस गया, ये भरमा सब्जियों का मसाला, और ये रायते का मसाला, और ये हो गए हमारे खड़े मसाले। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? ये चीज़ें सब यदि बना के रख सकते हैं आप, तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। तो बच्चों और मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी छोटी छोटी उम्र की बेटियां जो 35-40 साल की हैं, जो मुझे आंटी कहती हैं, तो आपको कैसी लगी वीडियो? हर वीडियो को देखते रहिए, हर एक में व्यू दीजिए, तभी तो मैं कुछ कमा सकूंगी और आपको नई नई वीडियोस दे सकूंगी, आपको कुछ सिखा सकूंगी। तो वीडियो को पूरी देखिएगा, स्किप ना करिएगा। और वीडियो कैसी लगी आज की आपको? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कीजिए। तो मेरे आने वाली जो वीडियो होंगी वो आप तक पहुंचेंगी, घंटी बज जाएगी और आप तक मेरी वीडियो पहुंच जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ।